किसी की बुराई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा राघव बेटा मुझसे वादा करे कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है बुआ जी। कैसे से समझाओ? उन्नति बिटिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? जब तूने मुझसे कहा कि तेरे पास कोई प्लान है जो राघव को सच तक नहीं पहुंचने देगा, मुझे क्या पता तू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी। सोच, अगर राघव ने वो सीसीटीवी फुटेज देख लिया होता तो। जी रिलैक्स, मुझे पता था ये सब में बहुत रिस्क है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया ना सोच समझ के किया। मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके लिए रिश्तों से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो क्या सोचते हैं वो भी नहीं। हाँ, मुझे पता था जैसे ही मैं हमारा रिश्ता दांव पे लगाऊंगी ना, भैया सीसीटीवी फुटेज देखे के भी नहीं। एंड सी, वही हुआ। क्या वही हुआ? वो तो देखने ही वाला था। एन मौके पर मैंने नहीं रोका होता ना तो तू गई थी काम से। खैर, जो भी हो, अब फिर से ऐसी कभी कोई बेवकूफी मत करना। उन्नति बिटिया, तू मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुझे ऐसे नहीं खो सकती बिटिया। जब तक मेरी गार्डियन एंजल मेरे साथ है, मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? अच्छा सर, अब जल्दी से इस पेन ड्राइव को ना नष्ट कर देते हैं। आगे जाकर कभी भी ये पेन ड्राइव राघव और तेरे रिश्ते को चोट न पहुंचा सके। मैंने ऑलरेडी इसका इंतजाम कर लिया है। क्या किया? एक मिनट। गलती से गिर गया रे, पर तू इन्हें फिर से साफ कर सकती है रे। कर ही लेगी, क्योंकि वार्डन कह रही थी इस जेल की सबसे मेहनती कैदी है तू। साफ कर ले, चल। तूने सांप और उसके गुरु की कहानी सुनी थी क्या? मेरी मम्मी ने सुनाई थी एक बार। ये याद है? हाँ, एक बार एक सांप एक गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी दीक्षा चाहिए। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी दीक्षा यही है कि तुम डसना छोड़ दो। सांप ने पहले तो बहुत सोचा, फिर उसने अपने गुरु की बात मान ली और उसने डसना छोड़ दिया। बस अब लोग उसके आसपास से गुजरते, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे लोगों की हिम्मत बढ़ने लगी। अब तो ये हालत हो गई कि बच्चे उसे परेशान करने लगे, उसे लकड़ी मारने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, पर फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कहता। क्या मम्मी, सांप इतना भी क्या आज्ञाकारी बन रहा था? सांप को भी इतना ही गुस्सा आया था जैसा कि इस वक्त तुझे आया है, लेकिन फिर सांप ने अपने गुरु की बात याद की और उसने किसी को नहीं डसा। पर धीरे धीरे सांप की हालत खराब होने लगी। बच्चों ने क्या किया कि उसका एक सिरा तो एक पेड़ से बांध दिया और उसका मुंह दूसरे पेड़ से, और फिर उसे रस्सी बनाकर उस पे लटकने लगे। फिर सांप बेचारा अधमरा सा हो गया, पर फिर भी अपने गुरु की बात याद करके वो किसी को नहीं डसता था। ऐसे ही 3-4 दिन हो गए। सांप की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। एक बार गुरुजी फिर से वहीं आए। उन्होंने सांप को देखा तो सांप एकदम अधमरा पड़ा था। तो पता है गुरुजी ने क्या पूछा? गुरुजी ने पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ तुझे? तो सांप ने कहा कि मैं क्या करूं गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि किसी को मत डसना। मैंने तो बस आपकी आज्ञा का पालन किया और किसी को नहीं डसा, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखो, इन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तो गुरुजी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। कभी कभी जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उन्हें फुफकना जरूरी होता है, ताकि वो आपको कमजोर समझने की गलती ना करे। तो माँ ने सारी सीख दी, पर बेटी उसमें अमल नहीं कर रही है। मुझे तो ना दया आ रही है तेरी माँ पे कि उसे अच्छी बेटी नहीं मिली। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे बारे में बोलने की? हम दोनों एक दूसरे की ताकत है।
हमें एक दूसरे से हिम्मत मिलती है, समझी तुम? अरे वाह, अब दिखाई दी ना फुफकारने वाली नागिन और माँ की अच्छी बेटी। अगर फुफकारना आता है ना तो जो गलत करता है उसके सामने चूहिया बनके क्यों सब सहन करती है? हाँ, तेरी माँ ने मजबूत बनने की सीख दी थी ना, तो जा वैसे ही बन जा। अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। ए, खुद को क्या शानी समझती है कि तू? एक ऐसी दूंगी ना। ए, क्या कर रही है तू? तेरी कंप्लेंट करूंगी मैं, समझे ना? तुम करोगी कंप्लेन? हाँ। किससे करोगी कंप्लेन? किसी ने कुछ देखा क्या? कुछ देखा? रे किसी ने कुछ नहीं देखा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। मैं सीधे रास्ते पे चलती हूँ, पर टेढ़े रास्ते पे चल के जीतना भी आता है मुझे, तो दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। नमस्ते जी, मुझे राघव से मिलना है। मैम सर तो अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप वहाँ लॉबी में वेट कर लीजिए, मैं उनकी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप राघव को कहिए कि उसकी माँ से मिलने आई है, और प्लीज ये भी कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, थोड़ा जल्दी। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जी मैडम। जी। माता रानी, मेरी मदद करना। राघव मेरी इकलौती उम्मीद है रीत को इस मुश्किल से बाहर निकालने की। एक्सक्यूज मी सर, बाहर रिसेप्शन में आपसे कोई मिलने आया है। अभी नहीं विनोद। सर वो खुद को आपकी माँ बता रही हैं, और सर उनका नाम अनुराधा चौधरी है। खा मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। उन्हें कह दो अभी मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। प्लीज़ सर, वो काफ़ी परेशान है सर, और वो बोल रही है जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं जाएंगी। मैंने कहा ना मैं अभी बिजी हूँ। राइट सर। हाँ मिस्टर गुप्ता। मैम अभी सर बिजी हैं मीटिंग में, वो आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे। ये आपने बताया ना कि मैं मिलने आई हूँ। जी मैम, मैंने बताया। आई एम सॉरी। सुनिए, देखिए, ये पुड़िया किसी चीज में मिलाकर अपने पति को पिला देना, कल्याण होगा तेरा। जैसे ही प्रतीक ये खीर खाएंगे, मेरा स्मिता को इस हाउस से बाहर निकालने का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खीर मेरे लिए? क्यों? कल तुमने मेरा साथ दिया था ना, तो मुझे लगा मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, इसलिए बनाई है। देखो दिव्या, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हें मेरे हाथ की खीर हमेशा से बहुत पसंद है ना, तो टेस्ट करो। और हर बात को इस बात से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि ये सब मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कर रही हूँ। चलो टेस्ट करो। क्या कर रही थी तुम? भगवान ने 2 आईज दी हैं, दिखाई नहीं देता? अपने डियर हस्बैंड को खीर खिला रही हूँ। दिव्या, तुम एक ही बात मुझसे हर रोज क्यों इतना बुलवाती हो? प्रतीक तुम्हारे पति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे खीर में क्या है? वरना जब से मैं यहाँ आई हूँ प्रतीक को मूंगफली का छिलका तक खाते नहीं देखा है मैंने, और आज तुम पूरी डिश बना लाई हो। वैसे तो किचन में एक चम्मच रखते हुए तुम्हारे हाथ टूट जाते हैं, आज खीर बना ली है मैडम ने। क्या है इस खीर में ऐसा? बोलो। मिल्क, शुगर, इलायची। खीर ही तो है यार स्मिता, छोड़ो ना। नहीं प्रतीक, मैं दिव्या को ना कुछ महीनों से जानती हूँ, पता है मुझे। अरे क्या टेढ़ी चीज है ना, वो अच्छे से समझती हूँ। छोड़ो इसे, तुम्हारे लिए नहीं है। प्रतीक,
मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। जैसे आप इस खीर को मुंह नहीं लगा पाए ना, वैसे इसको भी मुंह मत लगाइए, वरना आपका मुंह और जिंदगी दोनों के स्वाद खराब हो जाएंगे। अब स्मिता मेरी बात तो सुनो तुम। मैम अभी सर बिजी हैं मीटिंग में, वो आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख। जब मैं कोर्ट गया था ना दीदू के केस के लिए, तो वहां मुझे पता चला कि इन्होंने सारे के सारे वकील खरीद ली ताकि कोई दीदू का केस ही ना लड़ सके। अपनी दौलत का इतना घमंड है इन्हें कि कोर्ट में सब लोगों के सामने मारा इन्होंने मुझे। आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप खत्म। अगर वो सच में आपको अपनी मां मानते होते तो हमारा घर नीलाम नहीं होने देते। वो आए था, हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए होंगे। अब इस दुनिया में आपके सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं, रूप और मैं। बाकी सब झूठ है, सब बेईमानी है। एक घंटे से मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ध्रुव, भाभी ने फोन उठाया? रुको, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। हाँ कर रहा हूँ। भाभी फोन उठाओ। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ फोन। भाभी? कहाँ चले गए थे आप? अब आवाज सुन रही? आप सुन पा रहे हो मुझे? राघव से मिलने गई थी। मम्मी आप क्यों गए थे वहां? मैंने मना किया था ना आपको। और क्या कहा उन्होंने? क्या बात हुई? राघव ने कहा। क्या कहा भाभी जी? भाभी क्या कहा राघव जी ने? आपने बताया ना कि मैं मिलने आई हूँ। जी मैम, मैंने बताया। आई एम सॉरी। सुनिए, मम्मी 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 क्या? हेलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही। हेलो भाभी। हेलो मम्मी आप सुन रहे हो मुझे? हेलो माता रानी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्लीज प्लीज मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरी माँ का ख्याल रखना। वो पूरी तरह टूट गई है जब से मैं जेल में आई हूँ। जब से राघव ने उनका विश्वास तोड़ा है, वो बहुत अकेली हो गई है। प्लीज माता रानी, उनका कोई भी नहीं है, अब आप ही उनका सहारा है। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, उनका ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना माता रानी, प्लीज। मम्मी मम्मी क्या हो गया इन्हें? अरे उठाओ इनको।
आपको? अरे क्या हुआ मैडम? अरे क्या हुआ मैडम? हेलो हेलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही। हेलो भाभी, हेलो मम्मी, मम्मी आप सुन रहे हो मुझे? हेलो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भाभी, आपकी माँ बेहोश हो गई है, लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। हम इन्हें पास के सिटी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द वहां आ जाइए। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरी मम्मी अनुराधा चौधरी, आप मेरी मम्मी का इलाज कर रहे हैं? हाँ हाँ। कैसी हैं वो ठीक है? उन्हें कोई चोट तो नहीं है ना? आपकी माँ को पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो उनके हार्ट वॉल्स काफी वीक हो चुके हैं। आई एम सॉरी, आपकी माँ के बचने के चांसेस बहुत कम है। आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी। मम्मी 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 मम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ? वो बस आप थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए। हाँ? अब देखना, कुछ दिनों बाद तो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, इतना तंग कर दोगे आप उन्हें। हाँ? रीत को बुला दे। हाँ मम्मी, मैं रीत दीदी को बुला दूंगा। आप अपना ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं होगा। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है स्मिता, पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने भाभी को बहुत समझाया था, लेकिन फिर भी वो राघव जी से मिलने चली गई। तू बस मेरे पास आ जा स्मिता, इस मुश्किल समय में मुझे तेरे साथ की जरूरत है, समझ रही है ना? हाँ, मम्मी मैं पक्का आऊंगी। स्मिता, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? भाई जी को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स बोल रहे बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। प्रतीक, मैं उन्हें नहीं खो सकती, मैं ताई जी को नहीं खो सकती। कुछ नहीं होगा अपना, डोंट वरी। तुम उनसे मिलने जाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जाना चाहिए और जरूर जाती, अगर हालात ठीक होते तो। माँ, अबे हालातों को क्या देखना? स्मिता, चलो आपको लेके चलता हूँ, चलो। ये प्रतीक बिल्कुल अपने पापा पर गया है। नहीं प्रतीक, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कुछ महीनों में ताई जी को सिर्फ दुख और तकलीफ दी है, जबकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझ पर सिर्फ प्यार बरसाया। प्रतीक, पता है वो मेरे साथ तब भी खड़ी थी जब मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, हमेशा मेरे साथ रही है। और अब जब मैंने रीत के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी तो मैंने उन्हें तोड़ दिया। स्मिता बहू, मेरी तरफ देखो, तुमने सिर्फ सच का साथ दिया, तुमने कोर्ट में वही कहा जो सच है। जो भी हो, मैं इस हालात पे उनके सामने नहीं जा सकती, उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकती। बाप रे, एक परेशानी तो कम हुई, अब जाकर राघव को देखना पड़ेगा कोई नई बेवकूफी ना कर बैठे। ध्रुव, दीदू, ध्रुव, तुझे इन लोगों ने इतनी जल्दी मिलने कैसे आने दिया? मैं पूजा कर रही थी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब वार्डन ने बताया कि तू मुझसे मिलने आया है। पता है, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अच्छा हुआ तू आ गया। तू चुप क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? दीदू, वो क्या बात है ध्रुव? मम्मी हॉस्पिटल में है, उनको हार्ट अटैक आया है। मम्मी बस तुझसे मिलना चाहती थी। दीदू, तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। चल ध्रुव। नहीं दीदू, तू
तू नहीं जा पाएगी। मैंने कोशिश की पर क्या? पर ये लोग तुझे यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दे रहे। मैंने सारी अथॉरिटी से परमिशन मांग ली कि तुझे कुछ टाइम के लिए बेल मिल जाए, लेकिन नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं कि तूने जेल से भागने की कोशिश की थी और राघव ने भी अपने पावर से तेरी बेल पर स्टे लगा दी है। तुझे कुछ घंटे की मोहलत भी नहीं मिल रही है दीदू। तू मम्मी के पास जा, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं कुछ भी करके आऊंगी। कैसे करेगी तू? मैं कर लूंगी ना। तू एक बार में बात क्यों नहीं सुनता है? मैं जा रहा हूँ, पर तू कुछ गलत मत करना प्लीज। हाँ प्लीज मैं जा मम्मी का ध्यान रखना। तू ध्यान रखना। हाँ। पीछे हटो, पीछे, सब पीछे। रीत, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम नहीं जानती इसकी वजह से तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। रीत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मेरी गन मुझे वापस कर दो तो मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूंगी। आप चिंता मत कीजिए मैडम। मैं किसी की जान लेने के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। मैं अपनी जान लेने के लिए कर रही हूँ। देखो रीत, ऐसा कुछ मत करना। आप अभी के अभी मेरे पेरोल की पेपर साइन करेंगी और मुझे मेरी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाने देंगी, नहीं तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी यहाँ पे। इससे मेरी तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। आपको ऊपर सबके सामने जवाब देना पड़ेगा कि आपके आंखों के सामने ऐसा कैसे हुआ। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। जो करना है अभी तय कीजिए, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। जल्दी कीजिए। देखो रीत, ऐसी बेवकूफी मत करो। आई सेड गन दे दो। रीत, मैंने कहा गन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पेपर साइन कीजिए जल्दी।